Hello students and all the viewers, welcome to Mad Dental Inside YouTube चैनल। आज से स्लाइवरी ग्लैंड्स को स्टार्ट करने हैं। स्लाइवरी ग्लैंड 10 किड्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 है और इसके अंदर हमने फंक्शन ऑफ सलाइवा और ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही है कि सब कुछ आपका 10 किड्स से है और ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाईलाइट हुई हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ओरल कैविटी इज केप्ट मॉइस्ट बाय अ फिल्म ऑफ फ्लूइड, इस जिसे हम कहते हैं स्लाइवा। कि ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है भाई, स्लाइवा होता है जो फ्लूइड की लेयर होती है डेट कोर्स द, जो किस को कोर्स करती है, टीथ को कोर्स करती है और म्यूकोजा को कोट करती है। स्लाइवा इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस होता है वो, स्लाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इंडिविजुअल विद डेफिशिएंसी ऑफ स्लाइवा एक्सक्रीशन एक्सपीरियंस इन डिफिकल्टी इन ईटिंग स्पीकिंग एंड swallowing एंड बिकम मोर प्रोन टू म्यूकोजल इन्फेक्शन एंड रैम्पेंट कैरीज। तो ये बात कर रहे हैं कि अच्छा, शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये चैप्टर आपका पूरा इंपॉर्टेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड के इसके अंदर हर चीज़ आपकी ना इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के अंदर भी थोड़ी सी बोरिंग चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आगे जाके बहुत मज़े का हो जाता है। ये बात कहने कि हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा होता है, सबको पता है। सलाइवा किसको कवर करता है, टीथ को कवर करता है और म्यूकोजा को कवर करता है। सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और अगर किसी के अंदर सलाइवरी सिक्रीशन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है भाई, ईटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, उसे खाना नहीं खाया जाएगा, स्पीक सही से बोला नहीं जाएगा, स्वालोइंग सही से निगल नहीं पाएगा वो। तो उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं, रैम्पेंट कैरीज। रैम्पेंट कैरीज बेसिकली बच्चों में होती है, वो इसके अंदर हो सकती है। उसके अलावा ये बात करें कि ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड के। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 3 पेयर ही सलाइवरी ग्लैंड के होते हैं, ऐसा नहीं होता। 3 पेयर्स होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड और बहुत सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 600 माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमंस की ओरल कैविटी के अंदर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 3 पेयर्स होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड के, जिनके नाम तुम लोगों को पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, आर लोकेटेड आउटसाइड द ओरल कैविटी with extended duct system through which the gland secretion reach the mouth। बात करें कि 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे पास कहाँ होते हैं, ओरल कैविटी से बाहर होते हैं। और माउथ में उनकी सिक्रीशन कैसे आती है, डक्टल सिस्टम की वजह से। इनके पास डक्ट होती हैं, मीन्स इनकी नालियाँ होती हैं, तो जहाँ से सलाइवा जो होता है वो सिक्रीट होता हुआ या आपके माउथ में आता है। तो वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डक्टल सिस्टम। अच्छा, उसके बाद ये बात करें, न्यूमेरियस माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। इसके अलावा बहुत सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनमें लेबियल साइड के ऊपर होगा तो वो लेबियल सलाइवरी ग्लैंड है, लिंगुअल टंग के ऊपर होगा तो लिंगुअल है, पैलेट के ऊपर होगा तो पैलेटल है, बक्कल साइड के ऊपर होगा तो बक्कल है, ग्लॉसो पैलेटाइल होते हैं, रेट्रोमोलर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सारे के सारे आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाते हैं। तो 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, बाकी माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वो 600 तक होते हैं। वो आगे लिखा हुआ है, वो आ जाएगा, आई थिंक आगे लिखा हुआ होगा माइनस सलाइवरी ग्लैंड का, वो पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये बात करें, टिपिकली लोकेटेड इन द सब म्यूकोजल लेयर विद शॉर्ट डक ओपनिंग डायरेक्टली इनटू द म्यूकोजल सरफेस। इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात करें कि 3 मेजर हैं, बाकी सारे माइनर हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई है माइनर सलाइवरी ग्लैंड की, ठीक है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें होते हैं सब म्यूकोजा के अंदर। आपको पता है, अगर ओरल म्यूकोजा शुरू नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ये होता है कि सबसे ऊपर आपकी होती है एपिथेलियम की लेयर, उसके नीचे होता है लैमिना प्रोप्रिया, सही, उसके नीचे होता है सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा में हमारे पास जो ग्लैंड है वो हमारे पास क्या है, माइनस सलाइवरी ग्लैंड, ये आपको नजर आ रहा है। एपिथेलियम की लेयर है, लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और इसके नीचे हमारे पास होता है ग्लैंड। ये हम जब इंशाल्लाह ओरल म्यूकोजा पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, कौन कौन से जंक्शन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। तो अगर शुरू से लेकर चलूँ तो शुरू से एक और दफ़ा रिवाइज करवाऊँ तो सलाइवा की बात की उन्होंने, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड की डेफिशिएंसी की बात की, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की बात की। अब आ गए कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है। सलाइवा के अंदर बेसिकली ये जो आपको टेबल दिया हुआ है ना, ये टेबल आपका रट्टे वाला टेबल है। इसके अंदर आपने जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की वो आपका रट्टा है, ये आपने लगाना है। कि सलाइवा का वॉल्यूम कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 600 से 1000 ml पर डे। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 3-4 के नाम याद कर लेना, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रीटरी प्रोटीन्स के नाम याद होने चाहिए, अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना याद होती जाएंगी। अमाइलेस तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अमाइलेस होता है सलाइवा के अंदर। उसके अलावा म्यूसिन्स होते हैं, हिस्टैटिन, सिस्टैटिन, सही है। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सलाइवा के अंदर होती है, जो इम्यून सिस्टम का काम करती है। उसके अलावा जी और एम भी थोड़ी माइनर क्वांटिटीज़ के अंदर होती हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर वही ग्लूकोज अमाइनो एसिड होगा। अदर कंपोनेंट के नाम याद कर लेना, वो आगे आएंगे तो वो याद होते जाएंगे। उसके बाद ये जो आपको है ना, रेस्टिंग स्टेट के अंदर सलाइवा का फ्लो रेट, स्टिमुलेटेड स्टेट में सलाइवा की पीएच, सलाइवा की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.7 से 7.4, ये पक्का एमसीक्यू बनता है इससे। और बाकी आपको फ्लो रेट भी पता होना चाहिए। सलाइवा का रेस्टिंग कंडीशन में 0.2 से 0.4 ml पर मिनट होता है, और स्टिमुलेटेड स्टेट में जो होता है 2 से 5 ml पर मिनट। बाकी पैरोटिड और सबमैंडिबुलर का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं वो आपको पक्की पक्की अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये आपको पूरा रट्टे वाला टेबल है। अब आ जाओ, हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, हमने बात कर ली। अब बात करें जो ईच सलाइवरी ग्लैंड है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। अब हमने बात करनी है 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड की। सबसे पहले पैरोटिड, फिर सब मैंडिबुलर और फिर सब लिंगुअल। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, वो वाटरी सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, सही है, जैसे अमाइलेस होता है। उसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, जैसे प्रोलीन रिच प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई पैरोटिड ग्लैंड के अंदर? अमाइलेस, प्रोलीन रिच प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो 3 चीज़ें हमारे पास ये होती हैं पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, और ये जो प्रोड्यूस करता है वाटरी सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिसका दूसरा नाम होता है सीरस। क्या होता है? सीरस, SEROUS। असल में मेरा माउस ख़राब हो गया तो इससे ना लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सीरस जो सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है ना, वो किससे होता है? पैरोटिड ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो ये सीरस सलाइवरी ग्लैंड है। अब सब मैंडिबुलर की बात करें तो सब मैंडिबुलर के अंदर भी हमारे पास ये होती है, बट इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? म्यूसिन भी आ जाती है। म्यूसिन हमारे पास अलग तरह की ग्लाइसोलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे पास जो प्रोड्यूस करता है वो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और सब लिंगुअल जो है वो म्यूसिन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्योर सीरस जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, जो सिर्फ सीरस सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वो पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। और बाकी सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल जो होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं मिक्स सलाइवरी ग्लैंड, सही है। अच्छा, अब ये आगे आएगी चीज़। अब बात करते हैं मिक्स और होल सलाइवा की, जो इस पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स और होल सलाइवा कुछ भी नहीं होता, ये होता ये है कि सलाइवा के अंदर हमारे पास सारी सिक्रीशन जितनी ओरल कैविटी के अंदर है वो सारी एक चीज़ के अंदर डाल दो तो मिक्स और होल सलाइवा बन जाएगा। मीन्स मेजर सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस, माइनर सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस, स्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेब्री, सीरम कॉम्पोनेंट, सर्वाइकल जिंजुवल सर्वाइकल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेमेटरी सेल, ये सारी चीज़ें हमारे पास मिलके क्या बनाती हैं? मिक्स्ड या होल सलाइवा बनाती है। तो एमसीक्यूज में आता है पॉइंट कि मिक्स्ड या होल सलाइवा क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये बात करें फंक्शन ऑफ सलाइवा की। फंक्शन ऑफ सलाइवा से पहले एक चीज़ मैंने बतानी है इंपॉर्टेंट, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये बात आगे आएगी कि पैरोटिड ग्लैंड, मैंने शुरू में बताया कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो सीरस सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ अभी से याद करना है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो प्योर सीरस सलाइवरी ग्लैंड होता है। पी से पैरोटिड, एस से सीरस। तो पैरोटिड होता है प्योर सीरस, जबकि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं ये मिक्स सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। अब मिक्स होते हैं तो इसका मतलब ये जो सब मैंडिबुलर होगा ना, वो मिक्स तो होगा, मीन्स कि उसके अंदर सीरस भी होगा, वाटरी सब्सटेंस भी होगा और म्यूकस भी होगा, मगर जो प्री डोमिनेंट जो ज़्यादा होगा वो हमारे पास सीरस कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा? सीरस। और सब लिंगुअल भी मिक्स्ड है, मगर इसके अंदर जो ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा? म्यूकस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये आगे भी आएगी, मगर अभी से ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पैरोटिड प्योर सीरस, सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल जो है वो मिक्स्ड है। सब मैंडिबुलर के अंदर मिक्स है, मगर कौन सा कॉम्पोनेंट ज़्यादा है? सीरस कॉम्पोनेंट ज़्यादा है। और सब लिंगुअल के अंदर मिक्स है, मगर म्यूकस कॉम्पोनेंट ज़्यादा है। अब आ जाओ फंक्शन ऑफ सलाइवा। अच्छा, फंक्शन ऑफ सलाइवा के अंदर इन्होंने ये पूरा टेबल दिया हुआ है फंक्शन का, कि ये सारे के सारे आपके फंक्शन हैं। अब कोई अगर इससे इस टेबल से याद करना चाहते हो तो यहाँ से याद कर ले, वरना नीचे उन्होंने हेडिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इस हेडिंग से पढ़ा दूंगा और बाकी ये टेबल है उसको एक और दफ़ा हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो सलाइवा के ये 7 तरह के उन्होंने फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए। पहला फंक्शन जो ये बता रहे हैं वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में बता रहे हैं कि सलाइवा जो होता है ओरल कैविटी को बहुत सारी तरीक़ों से प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले जो फ्लूइड नेचर होती है सलाइवा की, वो वॉशिंग एक्शन का काम करती है, जिससे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको वो फ्लश अवे कर देता है। और डेब्रीज को, मीन्स होता यह है कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लूइड, वो बैक्टीरिया बोलना, सलाइवा के अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है तो वो वॉशिंग एक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन एडहेरेंट होते हैं, जो तुझ के ऊपर एडहेरेंट नहीं होते, ऐसी ओरल कैविटी में उनके करता है फ्लश आउट कर देता है।
उसके अलावा शुगर को जो है वो क्लियर करता है, और इस वजह से जो बेसिकली प्लेक वगैरह होता है ना वो नहीं बनता। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, म्यूसिन्स होती हैं सलाइवा के अंदर और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। म्यूसिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि लुब्रिकेशन और प्रिवेंटिंग द ओरल टिश्यू फ्रॉम एडहेरिंग टू वन एनदर अलाउइंग देम टू स्लाइड इजीली ओवर द अदर। तो म्यूसिन का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो लुब्रिकेशन का काम होता है। कहीं पे भी म्यूसिन का काम आ जाए तो लिख देना लुब्रिकेशन, वहाँ पे आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। म्यूसिन ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर अगेंस्ट नॉन टॉक्सिक स्टिमुलस। भाई अच्छा, अब प्रोटेक्शन से हमारे पास क्या है, पहले तो वॉशेस आउट कर रहा है बैक्टीरियाज को, दूसरा काम ये कर रहा है कि शुगर को हटा रहा है ताकि प्लेक की फॉर्मेशन ना हो, और तीसरा काम जो म्यूसिन और ग्लाइकोप्रोटीन है जो लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा टिश्यू की जो एडहेजन है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं और प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहे हैं अगेंस्ट माइक्रोबियल टॉक्सिन एंड माइनर ट्रॉमा। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला, प्रोटेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो नॉन एडहेरेंट बैक्टीरिया और डेब्रीज है वो वॉश आउट हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात आपकी क्या आ रही है कि शुगर को क्लियर कर रहे हैं, क्लियरेंस ऑफ शुगर फ्रॉम द माउथ लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लाक, कि प्लाक बनने नहीं दे रहा। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी चीज़ ये है जो म्यूसिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो लुब्रिकेशन का काम कर रहे हैं। उसके अलावा ओरल टिश्यूज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो आपस में क्या ना हो, एडहेजन ना करें। और लास्ट में क्या कर रहे हैं, ये बैरियर बना रहे हैं अगेंस्ट माइक्रोबियल टॉक्सिन एंड माइनर ट्रॉमा। तो ऊपर जाते हैं प्रोटेक्शन की साइड के ऊपर, तो क्लियरेंस का काम कर रहा है वाटर जो इसके अंदर सीरियस कॉम्पोनेंट है। लुब्रिकेशन का काम म्यूसिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन कर रहे हैं, और थर्मल मैकेनिकल इंसुलेशन का काम भी म्यूसिन कर रहा है। भाई आखिर पेलिसल फॉर्मेशन की बात आगे करेंगे, ये यहाँ पर है पेलिसल फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो इसका काम है वो है बफरिंग का। पहला काम आपको पता चल गया। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर वाइवा के अंदर टीचर ये पूछे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर की चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे ये अंदर की चीज़ें पूछता कोई नहीं है, वो आपसे जो पूछेंगे सलाइवा के फंक्शन बता दो, तो आपने बस ये बताना है प्रोटेक्शन, बफरिंग, पेलिसल फॉर्मेशन, मेंटेनेंस ऑफ टूथ इंटीग्रिटी, एंटी माइक्रोबियल एक्शन। और अगर कोई टीचर आया वो पूछ ले भाई इसके अंदर प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट में हम बात करते हैं बफरिंग की। अच्छा, मैंने बात की थी कि सलाइवा के अंदर हमारे पास कुछ आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस हैं भाई, वो बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, और फॉस्फेट आयन। ये करते हैं बफरिंग एक्शन का काम करते हैं। बफरिंग एक्शन ये है कि ये पीएच को मेंटेन करते हैं। अब ये बात करें द बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयन प्रोवाइड अ बफरिंग एक्शन दैट हेल्प प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम डीमिनरलाइजेशन। मीट की टीथ की डीमिनरलाइजेशन होने से बचाते हैं। और जो बैक्टीरियल एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग शुगर मेटाबॉलिज्म, होता ये है कि बैक्टीरिया जो होता है ना एसिड प्रोड्यूस करता है। जब एसिड प्रोड्यूस होता है, अच्छा, एसिड हमारे पास क्या करता है, इरोजन करता है, यानी कि तुझ की डीमिनरलाइजेशन कर देता है। तो ये जो आयंस होते हैं बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयन, ये बफरिंग एक्शन का काम करते हैं, एसिडिक पीएच को कम करके न्यूट्रल पीएच के ऊपर लेकर आते हैं। जो सलाइवा की पीएच है 6.7 और 7.4 तक, इसके दरमियान लेकर आते हैं 6.7 से 7.4 तक, ताकि हमारे पास क्या ना हो, डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ ना हो। तो पेलिसल फॉर्मेशन, पेलिसल फॉर्मेशन ये होता है कि स्लाइवी प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो बाइंड कर जाती हैं टीथ के साथ और ओरल म्यूकोजा के साथ, और एक थिन फिल्म बना लेती है जिसे हम स्लाइवरी पेलिसल कहते हैं। स्लाइवरी प्रोटीन्स टीथ के साथ बाइंड हुई और उन्होंने एक फिल्म बना ली जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी पेलिसल। अब ये स्लाइवरी पेलिसल क्या करता है, ये इनेमिल को प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है और ये प्रोटेक्ट करता है टूथ की सरफेसिस को। और तीसरा काम ये करता है कि ये इनिशियल अटैचमेंट, अगर इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना प्लाक के, उनको अपने साथ एडहेयर कर लेता है। स्लाइवरी पेलिसल का एक डिसएडवांटेज और दो एडवांटेज ये है। पहला एडवांटेज ये है कि एनामल को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा एडवांटेज ये है कि ये बेसिकली टीथ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कैल्शियम को क्योंकि अपने साथ बाइंड करते हो टीथ की प्रोटेक्शन कर रहा है। मगर अगर ज़्यादा शुगर खाने की वजह से जो प्लेक वगैरह बनता है प्लाक, उसकी जो इनिशियल अटैचमेंट होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो स्लाइवरी पेलिसल के ऊपर हो जाती है। उसके बाद ये मेंटेनेंस ऑफ टूथ इंटीग्रिटी। टूथ इंटीग्रिटी मीन्स ये ऐसे मेंटेन करता है कि इनेमिल की जो है ये पोस्ट इरेक्टिव मैचुरेशन करवाता है और सरफेस हार्डनेस को बढ़ाता है और डीमिनरलाइजेशन को रेजिस्ट करता है। कैसे करता है, क्योंकि मैंने बात की इसके अंदर कैल्शियम होता है ना सलाइवा के अंदर, और फॉस्फेट होता है, सही है। तो वो हमारे पास क्या करता है, ये सारे काम कराता है कि एनेमिल को मैचुरेट, सरफेस हार्डनेस वगैरह और डीमिनरलाइजेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्शन की। एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो म्यूसिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैरियर इफेक्ट के तौर पर काम करते हैं, सही है। इसके अलावा कुछ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की प्रोटीन्स होती है, इसमें लाइसोजाइम आ गया, लैक्टोफेरिन, पेरोक्सिडेज, सिक्रेटरी ल्यूकोसाइड्स वगैरह, ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा के अंदर। तो अगर आपको ये वाला टेबल याद होगा ना,
ये वाला टेबल याद होगा, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हो भाई सिक्रेटरी प्रोटीन्स ये सारी की सारी ये डिफेंसिव है, लैक्टोफेरिन सिस्टेटिन परऑक्सीडेज सारे के सारे क्या करते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्शन के तौर पे काम करे। उसके अलावा एक इम्यूनोग्लोबिन मैंने बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सलाइवा के अंदर, इसका एमसीक्यूज भी आता है इम्यूनोग्लोबिन ए। ये हमारे पास क्या करती है, ये ए ग्लूटेशन करवा देती है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अडेयर नहीं हो सकते। किस पे अडेयर नहीं हो सकते, ओरल टिश्यूज़ के ऊपर, और कलम बना लेते हैं जो सॉलिड हो जाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो होती है हमारे पास वो सलाइवा के अंदर होती है। ये आपको वैसे भी पता होगा, सारी सारी इम्यूनोग्लोबिन ये पता होनी चाहिए कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पे होती है, उसका काम क्या होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो होती है वो सलाइवा के अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं टिश्यू रिपेयर की। अब सलाइवा के अंदर हमारे पास कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं, उनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये बायोलॉजिकली एक्टिव कहीं बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं सलाइवा की, जो टिश्यू ग्रोथ वगैरह कराते हैं, मगर इनका जो इतना कुछ ख़ास अभी अननोन ही है, इससे कुछ पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डाइजेशन सबको पता है भाई, सलाइवा डाइजेशन में काम करता है। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हमारी डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, सवाल ही नहीं हो पाएगा हमसे कुछ भी। सलाइवा डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दो एंजाइम मैंने आपको बताया, अमाइलेज किसकी डाइजेशन करते हैं, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, ये सबको पता होगा। और लाइपेज जो होते हैं वो फैट की डाइजेशन करते हैं। तो एल से लिपिड आता है और एल से लाइपेज भी आता है, तो इससे याद कर लेना कि लाइपेज जो होता है वो फैट की डाइजेशन करता है। उसके अलावा जो मॉइस्चरिंग और लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं सलाइवा की, उससे हमारे पास क्या होता है, सॉल्विंग ऑफ बोलस जो होता है वो एफिशिएंट हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास टेस्ट है। सलाइवा टेस्ट में कैसे हेल्प करता है वो बताता हूँ कि ये सलाइवा फंक्शन इन टेस्ट बाय सॉल्युबलाइजिंग फूड सब्सटेंस, सॉल्युबलाइज करते हैं फूड के सब्सटेंस को, सो दे कैन बी सेंस बाय टेस्ट रिसेप्टर लोकेटेड इन द टेस्ट बड। होता यह है कि हम जो भी फूड खाते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जो उसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा जाता है टेस्ट बड्स के ऊपर, जो हमारे टंग के ऊपर होते हैं। सलाइवा प्रोड्यूस बाय माइनर सलाइवरी ग्लैंड इन द विसिनिटी ऑफ सर्कमविलेट पेपिला contain proteins that are believed to bind taste substance and present them to the taste receptor। अब ये बता दें कि सलाइवा के अंदर एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ पेपला होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्कमविलेट पेपला। ये पेपलाज वगैरह आपके आगे भी आएंगे, सर्कमविलेट कौन सा होता है, फोलिएट पेपला क्या क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर ये बता रहे हैं कि ये पेपला जो होते हैं ना, ये टेस्ट सब्सटेंस के साथ बाइंड होते हैं और उसको टेस्ट रिसेप्टर के पास लेके चले जाते हैं। तो ये आपका ना, ये आपकी बुक के अंदर ये है पिक्चर, ओरल म्यूकोसा वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, पेज नंबर 638 के ऊपर ये आपके सारे पेपला दिखाए हुए। जो पहला पेपला है ये फ्री फॉर्म पेपला होता है, ये सारे पेपला होते हैं जो टंग के ऊपर पाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो होता है वो फ्यूजी फॉर्म पेपला होता है। थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है फॉलेट पेपला। और फोर्थ ये जो वाला पेपला है ये हमारे पास है सर्कमविलेट पेपला। और सर्कमविलेट पेपला के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास ग्लैंड नज़र आ रहा है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड, जिसका नाम होता है वॉन एबनर ग्लैंड। और जो एरोस हमारे पास दिखाए हैं वो टेस्ट बर्ड्स के दिखाए हैं। तो अगर मैं इसको बड़ा करूँ ना तो ये 2 सेकेंड, तो ये हमारे पास हो गया बड़ा, सही है। तो ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं ना, ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं ये सही, ये आपके कौन से, ये हमारे पास टेस्ट बर्ड दिखाए हैं किसके ऊपर, सर्कमविलेट पेपला के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इन पेपला को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पेपला का क्या काम होता है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमने जो पार्ट 1 है इसका यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी एनाटमी को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से बताया कि अगर आपके वाइवा के अंदर टीचर पूछ लें तो आपको वो चीज़ें पता हो, ठीक है। वरना अगर आप वाइवा के अंदर इसके सिर्फ नाम भी देकर आ जाओगे ना, प्रोटेक्शन, बफरिंग, और अगर आपकी ऑस्पी या उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ गया MCQ के अंदर, तो वो यही चीज़ें पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। मगर थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से बताया ताकि आपको वाइवा के अंदर मुश्किलात ना हो। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी एनाटमी को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मैंने एनामल का चैप्टर भी स्टार्ट किया था, वो भी इंशाल्लाह बस साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपकी जो 10 किड्स है वो साथ साथ कंप्लीट होती रहे। 2 चैप्टर को अल्टरनेट वे के ऊपर लेके चलेंगे। सो बस यही था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी एनाटमी को स्टार्ट करेंगे। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।